थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो और इमेजिन करो कि आप किसी हादसे का शिकार हो चुके हो और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान जो कि 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और आप इसी रेगिस्तान के बीचों बीच फंस जाते हैं और आपके पास पीने के लिए ना तो पानी है और ना ही खाने के लिए खाना। यहाँ तक कि आपके पास पैरों में पहनने के लिए कोई शूज़ भी नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको कौन से डायरेक्शन में आगे जाना है ये भी आपको पता नहीं है। अब अपनी आंखों को खोलो और ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि ये सिर्फ इमेजिनेशन था, ऐसा कोई भी हादसा आपकी लाइफ में नहीं हुआ। लेकिन आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो एक रियल कहानी है जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों ये कहानी है रिकी मैगी की, जिनका जन्म 1970 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका बचपन पूरी तरह से मिडिल क्लास फैमिली के बीच में गुजरा था। उनके पास पैसे नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक सारे काम किए। इतने संघर्ष के बाद उनकी लाइफ अच्छी होने वाली थी। 2006 में जब वे 35 साल के थे तब उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट से एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफर लेटर मिला। इस ऑफर को रिकी मैगी गंवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए रिकी जी उस जॉब को हासिल करने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते थे। एक्चुअल में वो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट से जाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने रोडवे से जाने का फैसला किया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन समुद्र से 50 किलोमीटर की दूरी तक ही रहती है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है जहाँ पर लोग सिर्फ बीच के साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडल वाला हिस्सा बहुत ही सुनसान है। इसलिए इस रेगिस्तान को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट कहते हैं और रिकी जी ने इसी रेगिस्तान से जाने का फैसला किया था। उनके पास इस सफ़र में जाने के लिए पैक फूड, पानी और अगर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल भी था। मतलब कि रिकी अपनी जर्नी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थी। पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से रिकी जी को 72 दिन तपते रेगिस्तान में गुजारने पड़े। एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा था कि जब रिकी जी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जाने के लिए रेगिस्तान में अपनी गाड़ी से जा रहे थे तब रिकी को रेगिस्तान में 3 लोग मिले जो रिकी की तरह रेगिस्तान में सफ़र कर रहे थे और उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। इसलिए रिकी जी ने इंसानियत दिखाकर उनको लिफ्ट ऑफर किया, लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी जी को किसी तरह से ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और जब उनको होश आया तब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो सिर्फ रेगिस्तान के ढेर ही दिख रहे थे और पानी का कोई नामो निशान तक नहीं था। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पड़े। सर पर सिर्फ सूरज की तपती धूप थी और वहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके बाद उन्होंने अपना बैग चेक किया तो उनके पैसे, मोबाइल और बाकी का सब कुछ माल चोरी हो चुका था। उन लोगों ने रिकी जी के पैर के शूज तक चुरा लिए थे और रेगिस्तान में रिकी जी को एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें उस रेगिस्तान में ना कोई इंसान दिख रहा था, ना कोई रोड और ना ही कोई पानी का तालाब। उनके पास सिर्फ 2 चॉइस थी। पहला, वे किसी दिशा में चलता जाए और जीने की कोशिश करता रहे और दूसरा, वहीं पर पड़ा रहे और अपनी मौत का इंतजार करता रहे। लेकिन दोस्तों रिकी जी ने पहले वाले ऑप्शन को चूज़ किया। उन्होंने जिंदा रहने के लिए हर हालत का सामना किया। घंटों तक एक ही दिशा में चलते रहे और उनकी भूख और प्यास से हालत खराब होने लगी। उन्हें ये लगता था कि सामने पानी है, लेकिन जब सामने जाते तो सिर्फ धूल और मिट्टी ही हाथ में आती। थोड़ी देर चलने के बाद उनके सामने एक रेत का पहाड़ आया। उसके ऊपर चढ़ने के बाद उनको एक सीजनेबल नदी दिखी। पहले तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे जीने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने जब उस नदी को देखा तो बहुत खुशी हुई, लेकिन उनकी ये खुशी कुछ ही पलों के लिए थी क्योंकि वो पानी पीने लायक नहीं था। इसीलिए उन्होंने पानी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता तय किया। दिन के ऊपर दिन गुजर रहे थे और रिकी जब भूल चुके थे कि उनके रेगिस्तान में कितने दिन हो चुके थे। दोस्तों उस रेगिस्तान में रहना जैसे कि ज़िंदगी जीते हुए मौत का सफ़र करना था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और रात में वही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ जाता है। लेकिन रिकी जी के पास ऐसी विल पावर थी कि उनके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके पास पहनने के लिए कोई कपड़े भी नहीं थे और पानी ना होने की वजह से खुद की पेशाब पीनी पड़ती थी। बहुत दिन गुजर चुके थे और उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी और उनका वजन बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था। अब रिकी को लग रहा था कि मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, लेकिन अंदर से एक और आवाज़ उनको यह कह रही थी कि रिकी तू कहीं ना कहीं इस रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल सकता है। और इसी उम्मीद पर भी रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए एक दिन बिरंदू कैटल स्टेशन तक आ गए। मार्क क्लिफर्ड उस स्टेशन के मैनेजर थे और जब रिकी ने उनको आज तारीख कौन सी है
यह पूछा तो मैनेजर को झटका लगा, क्योंकि रिकी जी को यह पता चला कि उन्होंने 2 महीने और 12 दिन एक वीरान रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। उनका वेट पहले 106 किलोग्राम था और 72 दिनों के बाद उनका वजन सिर्फ 48 किलोग्राम बचा हुआ था, यानी कि वो पूरी तरह से कंकाल बन चुके थे। दोस्तों, उस रेगिस्तान से निकलने के बाद और खुद को फिर से रिकवर करने के बाद रिकी जी ने खुद की लाइफ पर एक किताब लिखी जिसका नाम लेफ्ट फॉर डेड है, और ये कहानी उसी किताब से ली गई है। दोस्तों, कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा हो तो हालात भी आपको रोक नहीं सकते, वक्त भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और किस्मत भी आपके आगे घुटने टेक देगी। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए और आपको हारने का मन करे, तब इस कहानी को याद कर लेना और ये इमेजिन करना कि क्या आपकी प्रॉब्लम इस बंदे से बड़ी है। अगर नहीं है ना, तो ज़िंदगी में खुश रहना। और अगर इस कहानी का कैरेक्टर आप होते तो आप कौन सा रास्ता चूज़ करते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अपना प्यार देने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली शानदार मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।